मॉर्निंग बच्चों। देखिए विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल आप लोगों को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना बताए थे, सेल का विद्युत वाहक बल। आइए देखते हैं कि अगर कल तो मानक अपचयन विभव दिया था तब हम लोग निकाले थे, लेकिन आज मानक अपचयन विभव पता करना पड़ेगा। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है बेटा, और जब त्याग देता है तो ऑक्सीकरण। यहाँ हमको अपचयन जो हमने सूत्र दिया था ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो मानक अपचयन विभव के लिए ही है। तो हम पूरा कन्वर्ट करते देखते बेटा। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। निकिल एनआई एक ऊर्ध्वाधर रेखा गया, किसमें एनआई डबल पॉजिटिव में, डबल ऊर्ध्वाधर रेखा एजी पॉजिटिव, एक ऊर्ध्वाधर रेखा एजी में। तो आपको ये गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन से हम पता करेंगे कौन जो है एनोड है कौन कैथोड है। कल बताए थे आपको आर सी आर सी ए हो गए, तो एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड होता है बेटा राइट हैंड साइड में। इसका माने ये तुम्हारा एनोड हो गया, ये 60 डिग्री इधर एनोड हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा तुम्हारे कैथोड हो गया। तो अभी हमको क्यों पता चला कि निकिल एनोड है और सिल्वर क्या है कैथोड है। अब हमको इसमें पता करना पड़ेगा कि इसका अपचयन विभव दिया है कि नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पर बेटा जो निकिल है E0 माने कि मानक इलेक्ट्रोड निकिल का Ni डबल पॉजिटिव जा रहा है निकिल में, और इसका मान -0.25 वोल्ट। और यहाँ पर भी E मानक इलेक्ट्रोड विभव E पॉजिटिव सिंगल हंस या एजी जा रहा है, और इसका मान दिया बेटा +0.80 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर निकिल जो है दिया है क्या दिया बेटा, जो Ni डबल पॉजिटिव है जा रहा है Ni में। नीचे वाले मतलब है, ऊपर वाला मतलब नहीं है। ऊपर वाला हमारा काम हो गया पता कर ले कौन एनोड है कौन कैथोड। इससे हम क्यों लिखना पता करेंगे कौन एनोड है और कैथोड। अब नीचे हम अटैक करते हैं, तो हम देख रहे हैं निकिल जा रहा है Ni में, तो माने यहाँ दो धनात्मक यहाँ उदासीन हुआ ना, इसका माने यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा ना, माने अपचयन हुआ है, अपचयन। तो इसका माने यह अपचयन विभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः विभव बराबर अतः विभव बराबर वही -0.25, वही अपचयन विभव हो गया। हमको अपचयन विभव चाहिए भी। अब देखो बेटा एजी पॉजिटिव जा रहा है, एजी पॉजिटिव जा रहा है एजी में। अरे वाह, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसमें भी ग्रहण कर रहा है, इसमें भी ग्रहण कर रहा है। ऊपर ध्यान दो बेटा, जो नीचे की बात करो, माने यहाँ पर भी अपचयन हुआ है, यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है अपचयन। जब ये अपचयन हो रहा है तो अतः यह भी क्या है बेटा, अतः विभव है। कौन सा विभव है बेटा? अपचयन विभव बराबर अपचयन विभव कितना दे रहा है +0.80 वोल्ट। अब देखो हम जानते हैं आर सी ए हो गए, तो एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, कैथोड राइट हैंड साइड होता है, और विद्युत वाहक बल निकालने के लिए कैथोड में से एनोड हम घटाते हैं। तब लिखेंगे बेटा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल इक्वल टू कैथोड, यहाँ पर जो सिल्वर है कैथोड है, जो सिल्वर है कैथोड है, और सिल्वर का अपचयन विभव कितना है बेटा दिया है, इसी से हमने निकाला है
कितना दिया बेटा, दिया है प्लस 0.80, अब माइनस, अब एनोड, यहाँ पर निकल एनोड काम कर रहा है तो एनोड का अपचयन विभव, अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, लिखवाए हैं सब। तो माइनस 0.25, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई सेल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। 0.80 माइनस प्लस, अरे भाई माइनस में प्लस हो जाएगा 0.25, कितना है बेटा 1.05 वोल्ट। ये तुम्हारा एक सवाल हो बेटा। आइए अब देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं कैसे लगता है। तो सवाल नंबर 2 में बेटा दिया है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। Cu एक ऊर्ध्वाधर रेखा, Cu डबल पॉजिटिव कोष्ठक में 1m डबल ऊर्ध्वाधर रेखा, Kg पॉजिटिव, सवाल ठीक से नोट करिए बेटा, Kg पॉजिटिव कोष्ठक में 1m, फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, अब फिर क्या बेटा सिल्वर है, और इसके नीचे दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर, एक Cu एक ऊर्ध्वाधर रेखा के नीचे Cu डबल पॉजिटिव है, और उसके बाद में इसका मान दिया है माइनस 0.34 वोल्ट दिया है, और उसके बाद में E0 माने मानक इलेक्ट्रोड विभव Ag पॉजिटिव एक ऊर्ध्वाधर रेखा, Ag इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, ये दिया है। अब इसी साइनस को निकालना बेटा, कैसे निकले देखिए। तो पहला नंबर तो हमको ये पता करना है, हम जानते हैं कि आर सीआर सीए हो गए बेटा, तो माने एनोड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में साल्ट ब्रिज, जो दो रेखा होता है वो साल्ट ब्रिज होता है, यह साल्ट ब्रिज है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, माने ये कॉपर यहाँ एनोड काम कर रहा है। अब जो आपका सिल्वर है ये राइट हैंड साइड ये कैथोड काम कर रहा है, यह एनोड हो गया, अरे बेटा ये कैथोड हो गया। चलिए अभी एक बात जाने कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। अब हम निकालते हैं कि क्या क्या दिया है। यहां पर देखिए बेटा, जो कॉपर है Cu जा रहा है क्यूप्रिक आयन में। अरे अच्छा तुम बताओ, अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, ऐसा संभव तो है नहीं। माने इलेक्ट्रॉन जब हम इधर जोड़ेंगे दो इलेक्ट्रॉन तभी तो ऐसा होगा। माने यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखिए प्रभु महिमा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कौन सी क्रिया हो बेटा, ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो जो विभव दिया है, तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव दिया है, कितना दिया जानते हैं, माइनस, यही तो अंतर है। यहाँ पर अपचयन हो रहा था, अपचयन विभव दिया था वही रख दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ऑक्सीकरण विभव कितना दिया बेटा, माइनस। अरे बहुत ही बड़े सवाल बेटा, 2019 से कहीं छोटी सब में आता है, माइनस 0.34 वोल्ट, ये है ऑक्सीकरण विभव। लेकिन हमारे सूत्र में अपचयन विभव चाहिए, यहाँ लिखेंगे अतः अपचयन विभव, कुछ नहीं करना है, इसी माइनस को प्लस कर दो, प्लस। अच्छा क्यों, चूंकि तो दिया था ऑक्सीकरण, हमको अपचयन चाहिए ना यार, प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर, ये तो कॉपर का हमने कल्याण किया। अब सिल्वर देखो, सिल्वर दे रहा है Ag पॉजिटिव जा रहा है बेटा, इसमें Ag पॉजिटिव जा रहा है Ag में, Ag पॉजिटिव Ag में गया ना। अब देखो यहाँ एक धनात्मक उधर उदासीन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ेंगे, अरे इधर धनावेश वही इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ते हैं जिधर धनावेश होता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें तो इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो ऑक्सीकरण हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया बेटा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बेटा अपचयन। तो अब यहाँ पर जो ये मान दिया है बेटा वो अपचयन विभव है, अतः विभव, अरे वही सेम है जो दिया है, प्लस
0.80 वोल्ट। तो माने इसमें ऑक्सीकरण हो रहा था, इसलिए हमने अपचयन विभव को निकालना पड़ा। इसमें तो अपचयन विभव दिया ही है और हमारा जो सूत्र है वो अपचयन विभव से ही लगेगा। अब लगा दूंगा फॉर्मूला क्या बेटा, E cell इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, एक सूत्र है बेटा। तो अब देखो यहाँ कैथोड कौन है, जो सिल्वर है वो कैथोड काम कर रहा है, सिल्वर की रॉड कैथोड काम करता है और सिल्वर के लिए अपचयन विभव दिया है, कितना दिया बेटा, प्लस 0.80 वोल्ट माइनस, अब एनोड कौन काम कर रहा है, कॉपर जो है एनोड काम कर रहा है और कॉपर का अपचयन, कॉपर का दिया था जो ऑक्सीकरण विभव, अब हमने निकाला क्या बेटा, कॉपर का अपचयन विभव कितना निकाले हैं, प्लस 0.34 वोल्ट। उसके बाद में हो जाए बेटा 0.80 प्लस माइनस 0.34, हल करो बेटा कितना आएगा, 0.46 वोल्ट। ओके, नोट करो बेटा। आइए आप लोगों को हम जो है एक जो 2020 का क्वेश्चन है उसको लिख दिए हैं, इसको लगाते हैं। इस साल ये 2 नंबर का है बेटा, तो भाई अब तो सवाल को आपको लगाना ही पड़ेगा। तो क्या है, देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना करें। जेडीएन एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जेडीएन डबल पॉजिटिव, डबल ऊर्ध्वाधर रेखा माने साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के बाएं एनोड होता है, साल्ट ब्रिज के दाएं कैथोड होता है, आल सीआर होता है। तो यहाँ पर सीयू डबल पॉजिटिव, क्यूप्रिकान एक ऊर्ध्वाधर रेखा सीयू, ये पेपर में छपा है सब दिया है। ई एब्सोल्यूट माने जी का मानक, अब क्या है अभी पता करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव पता करना पड़ेगा ना। और जो मानक अपचयन विभव होता है बेटा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो अब देखो इसका मान लिया जेडीएन एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जेडीएन डबल पॉजिटिव इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। उसके बाद में E0 CU डबल पॉजिटिव एक ऊर्ध्वाधर रेखा CU इक्वल टू प्लस 0.35 वोल्ट। तो पहला नंबर हम ये देखते हैं कि साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ ये एनोड है और ये दाएं तरफ क्या बेटा कैथोड है। कैसे पता चला, एक स्ट्रिक दिए हैं, आल सीआर सीए हो गए, जो एनोड होता है वो लेफ्ट होता है, एनोड होता है वो लेफ्ट होता है, कैथोड होता है राइट होता है, कैथोड होता है राइट होता है। ये हमको पता चल गया एनोड कैथोड। अब बेटा हमको ये पता करना है कि इसमें क्या दिया है। अब देखो यहाँ पर जो जेडीएन है, जेडीएन जा रहा है बेटा जेडीएन डबल पॉजिटिव में। जब जेडीएन डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, माने यहाँ देखो उदासीन है, यहाँ धन आएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा ना, का सब इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण, पदार्थों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अरे भैया ये दे दिया ऑक्सीकरण विभव, तो अतः माने ऑक्सीकरण विभव दिया, ये ऑक्सीकरण विभव है भाई, कितना है, प्लस 0.76 वोल्ट। इसलिए हमको चाहिए क्या, अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में बदलना है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है बेटा वो अपचयन विभव पे ही काम करता है। तो कितना लगेगा, कुछ नहीं यार, माइनस कर दो और क्या, माइनस 0.76 वोल्ट, वी है ये वी वोल्ट। अब देखो ये तो जिंक का हो गया। अब इसको पता करते हैं, कॉपर का दिया है, Cu जा रहा है, हाँ Cu डबल पॉजिटिव है भाई, 2 लिखा है, 2 धनात्मक हुआ बेटा। और उसके बाद में ए जा रहा है कॉपर में,
यहाँ पर 2 लिखने का मतलब 2 धनात्मक, यहाँ पर भी 2 लिखे में 2 धनात्मक है। अब देखो जा रहा है, अब देखो यहाँ प्रमुख महिमा, यहाँ धनात्मक यहाँ उदासीन है, माने क्यूप्रिक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बदल गया। अब देखो यहाँ पर पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन करते हैं। इसका मान यहाँ कौन किया हो रहा है बेटा? अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन विभोग हो गया। तो अपचयन विभोग मान दिया, ये अपचयन विभोग हो गया ना, कितना हो गया? 0.35 वोल्ट, यही है अपचयन विभोग। और भी प्लस में है, हमको अपचयन विभोग चाहिए, हमको जिंक का भी अपचयन विभोग पता चल गया बेटा, और कॉपर का भी अपचयन विभोग हो गया। अब वही सूत्र लगा दिया बेटा। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या बेटा? ECl इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। तो अब देखो E कैथोड, यहाँ पर जो कॉपर है कैथोड काम कर रहा है, कॉपर कैथोड काम कर रहा है, तो कॉपर का अपचयन जो मालूम है प्लस 0.35 माइनस, अब एनोड क्या है? जिंक, जिंक एनोड है, जिंक एनोड है बेटा। और जिंक का अपचयन विभव निकाले हैं, कितना निकाले बेटा? क्वेश्चन कर दो, माइनस 0.76 वोल्ट, अब प्लस 0.35 माइनस प्लस 0.76, कितना है बेटा? 1.11 वोल्ट। ये बेटा 2019-2020 दोनों में आया सवाल, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग।